अगर आप 6 साल पहले, 5 साल पहले आप किसी शार्क टैंक पे गए थे, कहीं गए थे या आजकल बहुत सारा चल रहा है और अगर आपको अभी तक उसी को यूज़ करना पड़ रहा है एज़ सीन ऑन शार्क टैंक, सेलिब्रिटी ब्रांड फ्रॉम शार्क टैंक, अ शार्क टैंक ब्रांड, देन सॉरी, यू आर नॉट अ ब्रांड। आप शार्क टैंक पे रिलाय कर रहे हो। लुक बहुत लोग ऐसा दिखाते सीन ऑन टैंक, वो ना सीरीज ए किया है, ईडर राउंड किया है, ये किया है। सो आइदर आई एम यूजिंग दैट टर्म फॉर माई मार्केटिंग, क्योंकि अगर मैं 400 है मेरे आउटलेट्स, तो आइदर मतलब तब मेरे को फंड की ज़रूरत ही नहीं रहनी चाहिए। एग्जैक्टली राइट। मतलब तब मेरे का कैश फ्लो इतना अच्छा रहेगा कि हाँ मैं टैंक पे क्यों जाऊँ, मैं हाँ। वाई शुड आई गो इन पब्लिक। तो इसके एक और चीज़ तो मैं यहाँ ये बोलूँगा, देखो यार, अगर आप 6 साल पहले, 5 साल पहले आप किसी शार्क टैंक में गए थे, कहीं गए थे या आजकल बहुत सारा चल रहा है और अगर आपको अभी तक उसी को यूज़ करना पड़ रहा है एज़ सीन ऑन शार्क टैंक, सेलिब्रिटी ब्रांड फ्रॉम शार्क टैंक, अ शार्क टैंक ब्रांड, देन सॉरी, यू आर नॉट अ ब्रांड। आप शार्क टैंक पे रिलाय कर रहे हो। लुक, वी आल्सो वांट टू गो टू शार्क टैंक, बट मैं अपने बलबूते पे जाऊँगा। पहले एक सेट नंबर ऑफ आउटलेट्स खोल के एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल करके तब जाओ। शार्क टैंक शुड बी यूज्ड एज़ अ मार्केटिंग मैकेनिज्म कि हम गए हैं, हमारा ये है, वो आपको एक बूस्ट दे सकता है। बट अगर आप 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले शार्क टैंक पे गए थे और आज तक आप उसी के नाम पे चढ़े हो, मैं इसको बहुत जोर-जोर से एम्फसाइज़ करूँगा, अगर आज तक आपको वही यूज़ करना पड़ रहा है कि अ शार्क टैंक ब्रांड, अ शार्क टैंक ब्रांड, तो भाई आप शार्क टैंक के नाम पे चल रहे हो, अपने नाम पे नहीं चल रहे हो। और यही हो रहा है आधे से ज़्यादा क्या, आई थिंक 80 टू 90% ऑफ द फूड ब्रांड्स जिन्होंने मल्टीपल नंबर ऑफ आउटलेट्स खोले हैं, वो यही हवा में चले हैं, एज़ सीन हियर, एज़ सीन देयर, एज़ सीन दैट। भाई तेरा क्या है? तू तो बता ना, तेरे प्रोडक्ट्स कौन से अच्छे हैं? सारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं है, तो कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स जो अच्छे हुए हो, कुछ 1-2 जो लोग नाम बोलते हो। अगेन जैसे आई विल टेक मैकडीज़ एग्जांपल, राइट? लाइक उनका, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, उनका मैक चिकन बर्गर जाना जाता है, राइट? लाइक इट्स गुड इन इंडिया। वेजिटेरियन हो तो वेज पिज़्ज़ा पॉकेट जो होता है, मैकपफ होता है, मैक आलू टिक्की होता है स्पेशली इंडिया के लिए। ये सारी चीज़ें नोन है। यूएस में जाओगे तो उनका ऑफ कोर्स हैमबर्गर्स, वो उनका कल्चर है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है लोगों को। स्पाइसी रैप्स, तो ये सब देखो, रिकलेक्ट आता है ना, नाम का एक रिकलेक्शन आता है ना कि ये इनके आइटम्स अच्छे हैं। या मैकडी इज़ आल्सो नोन फॉर हिज़ फ्राइज़। ऐसा कोई इंडियन ब्रांड बताओ ना, चले जाते हैं अगेन कि ये हो गया, वो हो गया, बट उनका कोई एक आइटम भी लोगों को पता नहीं है कुछ भी। तो फिर आपने क्या बनाया, मतलब अगेन। ऑनेस्टली मतलब आफ्टर जॉइनिंग व्यूसी, बहुत ब्रांड को तो मैंने आपके मुंह से सुना कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो बोलूँगा वो बस नेम्स एक्सिस्ट करते हैं, दे आर नॉट ब्रांड्स अगेन, इट्स जस्ट दे आर एक्जिस्टिंग ऑन पेपर की है, चलो पेपर गलत है, दे आर एक्जिस्टिंग एज़ ये, बट वो ये आई थिंक ये गिव एंड टेक है। अगेन मैं उसी चीज़ पे आऊँगा कि ये कहीं न कहीं पब्लिक की भी गलती है। पब्लिक की गलती इन द सेंस कि वो लोग जब इंसिस्ट करें ना, जैसे देखो, मैं अभी ये जयपुर वाले का अगर मैं वापस एग्ज़ाम्पल लूँ, एक पॉइंट के लिए हम भी टेम्प्ट हो गए थे कि ठीक है ना, अगर ये 4 लाख में दे रहा है तो ले लेते ना, बट फिर इट्स द बेटर थिंग्स इनसाइड अस, इट्स द लॉन्ग टर्म विजन दैट कि हमें अच्छा ब्रांड बनना है, दैट इज व्हाट स्टॉप्ड अस। क्योंकि ये बंदा वाज सो कन्विंस्ड, ही वाज लाइक 99% देयर। अगर मैंने उसको बोल दिया होता कि ठीक है ले, माय सेल्स हेड एज वेल, कि ले, खोल दिया हमने तेरा, इसको सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट दे देते, ही वाज दैट रेडी। इमेजिन, वो चेक साइन कर देता, पैसे वहीं के वहीं ट्रांसफर कर देता, ऐसा इस स्टेट में था। इट्स ऑन अस, लाइक अगर आप जेन्युइन ब्रांड बिल्डिंग और जेन्युइन कंपनी बनाना चाह रहे हो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इन सब चीज़ों को रोको। बट आई एम प्रीटी श्योर ऐसा रहेगा, कोई ना कोई ये आएंगे 500-600 आउटलेट वाले जो बोलेंगे सर हम आपका 3 लाख में खुला देते ना, और ये इसके साथ साइन कर लेगा। फिर उसके साथ साइन करेगा, 2-3 महीने में उसका चला जाएगा, फिर वो गाली गलौज करेगा कि ये आते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। हमने तो इंस्टाग्राम पे फते हुए सभी स्टोरीज वगैरह देखते हैं, नॉट जस्ट फॉर फूड ब्रांड, दूसरे चीज़ों में भी कंपनीज जाते हैं, कुछ कुछ बोल के आ जाते हैं, फिर उसी का शार्क टैंक का वैल्यू उठा उठा के शार्क टैंक शार्क टैंक शार्क टैंक करके आउटलेट्स बेचते हैं, बंद हो जाता है, और 5-6 साल में कंपनी भी रैप अप हो जाती है। यही चीज़ें हो रही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा, ब्रांड कोई नहीं बना रहा, सबने धंधा फिगर आउट कर लिया है फ्रेंचाइजी के नाम पे, और वो हो जाता है।